सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग क्या चीज़ रिसर्चर को देनी है कि 14 नेक्स्ट आपके पास बताइए कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन प्रिंसिपल ने जो क्वेश्चनरीज दिया है जो आपने बेसिकली याद रखनी है वो कंसेप्चुअल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टेट 630 फाइनल टर्म का करंट पेपर जो अभी 2026 का हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ये तकरीबन मिक्सअप है 3-4 पेपर्स का, तो उसमें हमने शॉर्ट लॉन्ग और सारे मतलब डिटेल से देखने हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, आपकी तैयारी इंशाल्लाह से अच्छे से हो जाएगी। जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ जो है थे वो मोस्टली आपके कंसेप्चुअल थे और एमसीक्यूज़ हैंड आउट से थे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ना हैंड आउट्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको बेसिकली कोई भी पेपर करना होता है हैंड आउट से तो पढ़ना पड़ता है। और जो एमसीक्यूज़ कुछ ना कुछ पास पेपर और वीडियो लेक्चर्स में से भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो हैंड आउट्स में से थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आप पढ़ लें तो आपके एमसीक्यूज़ वगैरह हो जाएंगे। वो फर्स्ट था कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, probability and its types, sampling technique, sampling frame, target population, quantitative qualitative research, human initiative media, इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव मीडिया, इंटरनेट सर्वे। और हमारे पास जो थे वो थे फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन, मॉडरेटर, ethical issues research, undimensional concept, job satisfaction dimension, lecture review, historical comparative research, experimental design। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से कर लें तो ये आपका एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये इतने ज़्यादा हैं, अगर आप सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लें तो आपके पेपर आसानी से हो सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो पहला था कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कंट्रोल रिसर्च। आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कंट्रोल रिसर्च के दरमियान आपने डिफरेंस बताना था। देन था व्हाट मेजर शुड रिसर्चर टेक टू हायर रिस्पॉन्स रेट फ्रॉम 14-year-old चिल्ड्रन विजिटिंग अ बुक शॉप। क्या चीज़ रिसर्चर को देखनी है कि 14-year-old जो चिल्ड्रन है अगर वो जो विज़िट करता है बुक शॉप पे वो किस टाइप की बुक उठाता है। फिर है आपके पास अ रिसर्चर remain part of an organization for 2 months and observe its cultural dynamics. Which research method is being used? Explain। कौन सा मेथड आपके पास यूज़ होगा जब रिसर्चर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 मंथ ऑब्जर्वेशन करता है और वहाँ पे कल्चरल डायनामिक्स को देखता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिएटर इन अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन में मीडिएटर का क्या रोल होता है। देन आई डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिटिंग एंड डेटा कोडिंग। डेटा कोडिंग और एडिटिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है। एक्सप्लेन टू ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन सिनेरियो बेस्ड आपके पास क्वेश्चन था। देन एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया। ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया के दरमियान आपने डिफरेंस बताना था। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस था। फिर डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से। तो आपके जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो की है, अगर आप इनको अंडरस्टैंड और समझ के पढ़ेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ भी इधर से ही हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से ही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके पास था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद एग्जांपल। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, लीडिंग कौन से होते हैं, प्रॉबिंग, हाइपोथेटिकल जो हैं वो आपने ये टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है उनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना था। डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स टाइप। प्रोबेबिलिटी और उसकी टाइप जो थी क्लासिकल, एम्पेरिकल, ऑब्जेक्टिव, इनको आपने याद करके अच्छे तरीके से जाना है। आइडेंटिफाई सैम्पलिंग फ्रेम एंड टारगेट पॉपुलेशन। देन आपके पास क्वेश्चन था विच सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड, सिनेरियो बेस्ड। फिर है आपके पास एडवांटेज ऑफ इंटरनेट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। फिर था डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड टारगेट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और टारगेटेड पॉपुलेशन के दरमियान क्या होता है डिफरेंस, वो आपने बताना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था 3 मेजिकल एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द फील्ड रिसर्चर। कौन से 3 जो हैं वो फील्ड रिसर्चर को मेजर फेस करने पड़ते हैं। वो है इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियली और डिसेप्शन या मिस्ड रिप्रेजेंटेशन। कोई मतलब कि उसको जो है मिस्ड लीड किया जाए, उसको गलत चीज़ के बारे में बताया जाए।
मतलब कि उसको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनडायमेंशनल कंस्ट्रक्ट मेजर बाय द सिंगल डायमेंशन और वन ऑफ इट्स आइटम रिफ्लेक्टिंग बाय द अंडरलाइनिंग कंसेप्ट। तो ये हमारे पास अनडायमेंशनल था। ये सारे आपके पास शॉर्ट MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चन से। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन पहला था कि वाई इज़ एडिटिंग ऑफ द डेटा रिक्वायर्ड इन द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। इसकी जो है आपने करना था एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग इन डिटेल। फिर आपके पास क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट कंडक्टिंग द सक्सेसफुल फोकस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, सक्सेसफुल फोकस ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपने अरेंजमेंट के बारे में बताना था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेलीफोन इंटरव्यू एंड कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। CATI किसका मुखाफ़फ़ है या कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन पे इंटरव्यू और कंप्यूटर पे इंटरव्यू के बारे में डिफरेंस में बताएं, ये आपने बताना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था आइडेंटिफाई IV एंड DV इन द गिवन सिचुएशन एंड कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस। IV आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और DV आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना था सिचुएशन में और फिर इस पर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था सेलेक्ट द 5 डायमेंशन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो है आपके पास जो डायमेंशन होती हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की वो आपने सेलेक्ट करनी थी, बतानी थी। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 राइट एनी 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेक्चरार रिव्यू। ठीक है, कोई से भी 2 अच्छे करेक्टरिस्टिक लेक्चर के रिव्यू करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो बताने थे। मोस्ट क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल थे। जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड मस्ट आंसर। प्रिपेयर लास्ट 2 चैप्टर 34 एंड आपने लास्ट 2 चैप्टर 34 और 42 को केयरफुली प्रिपेयर करके जाना है। रीड क्लियर एंड टू द पॉइंट आंसर आपने याद करके जाने हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बाकी जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे। अ रिसर्चर इंटरव्यू चिल्ड्रन एट अ ऑर्फनेज विदाउट रिवीलिंग इट्स आइडेंटिटी एंड रिसर्च पर्पस। इज़ दिस एथिकल रिसर्च। क्या कि एक जो रिसर्चर है वो चिल्ड्रन ऑर्फनेज में जाता है, जो आपका पास ऑर्फनेज होते हैं वहाँ जाता है और वहाँ पे चिल्ड्रन की आइडेंटिटी और को रिवील नहीं करता और वहाँ पे रिसर्च पर्पस से जाता है, क्या ये एथिकल है? तो इसको एक्सप्लेन भी करें अगर ये एथिकल है तो। फिर प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चनरीज टू ऑल टीचर बट सम टीचर डिड नॉट रिस्पॉन्ड। प्रिंसिपल ने जो क्वेश्चनरीज डिस्ट्रीब्यूट किया टीचर्स, लेकिन कुछ में टीचर्स ने उससे आगे रिस्पॉन्ड नहीं किया। व्हाट शुड द प्रिंसिपल इम्प्रूव टू रिस्पॉन्स रेट। प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्स रेट। राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। कौन सी 2 हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में लिमिटेशंस होती हैं उनको लिखना है। डू यू थिंक इंटरनेट सर्विस आर कैप्चर रियल लाइफ डेटा, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कंट्रोल रिसर्च विद एग्जांपल। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन हम लॉन्ग का कर रहे हैं। एक्सप्लेन द रिसर्च मेथड यूज्ड व्हेन द रिसर्चर स्टेज ऑर्गेनाइजेशन 2 मंथ एंड ऑब्जर्व आल डायनेमिक्स। जो है ये कौन सा मेथड होता है जब वो 2 मंथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और वहाँ के डायनेमिक्स को सीखता है। इसके अलावा जो आपने चीज़ें याद रखनी हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड आपका पेपर आया था। हैंडआउट्स और वीडियोस और पास पेपर सारी चीज़ें आपने देखनी है। लास्ट के 34 से 42 तक जो लेक्चर हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे तरीके से करें। अपने आंसर की जस्टिफिकेशन आप अगर वर्ड टू वर्ड ना भी याद हो ना, थोड़ा सा अपने माइंड में चीज़ें स्नैरियो बना के याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कोई और नेक्स्ट पेपर आया तो इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।